छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों के चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हत्साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत के आने पर। जो न मिला भूल उसे तू कर भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यह अति सुंदर व्यवहारिक कविता लिखी है गिरिजा कुमार माथुर जी ने। माथुर जी आधुनिक युग के कवि हैं। वो मुख्य रूप से प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। माथुर जी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पर सन 1918 ईस्वी में हुआ और इनके पिता ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। आरंभिक शिक्षा इनकी घर पर ही हुई। एमए अंग्रेजी और एलएलबी की उपाधि लखनऊ से इन्होंने प्राप्त की। दूरदर्शन से भी ये काफ़ी समय तक संबंधित रहे। आकाशवाणी में भी इन्होंने काम किया है और 1994 में इनका निधन हो गया। इनकी काव्यगत विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि जीवन के कटु और मधुर रूप का चित्रण इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। रोमांस और दुख को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। अभी मैंने आपके सामने इनकी ये कविता पढ़ी है, आपको ये सब बातें पूरी तरह से व्यवहारिक लग रही होंगी। रचनाओं में हम कह सकते हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, भीतरी नदी की यात्रा, शिला पंख चमकीले इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पृथ्वी कल्प इनका एक प्रतीकात्मक नाट्य काव्य है जो बहुत प्रसिद्ध है, अनेकों बार मंचित हो चुका है। जन्म कैद भी एक नाटक है, ये भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। सीमाएं और संभावनाएं नई कविता इनके द्वारा लिखा गया एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, कह सकते हैं रचना है। अब हम छाया मत छूना का सार देख लेते हैं। सार में कवि कहते हैं अपने ही मन को संबोधित करते हुए और हमें प्रेरित करते हुए कि कुहासे से बाहर निकलकर यथार्थ की कठोर भूमि पर आओ। छाया मत छूना कविता के माध्यम से माथुर जी ये कह रहे हैं मुख्यतः कि जीवन में सुख दुख दोनों की ही उपस्थिति है। बीते हुए सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और बढ़ाना सही नहीं है, ये गलत होगा। इससे हमारा दुख दुगना हो जाएगा। बीते हुए सुख को भूलकर वर्तमान की कठिनाइयों का सामना करना बहुत सही रहेगा। हमें अगर हम बीते हुए दुख को याद करते रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे। जीवन के सत्य को छोड़कर विगत की छायाओं में भटकते रहना जीवन के कठोर सत्य को दूर करना है। प्रिय का साथ बीते हुए जीवन में प्रिय का साथ, तन, सुगंध, छुअन सब एक सपना बनकर रह गए हैं। कवि को यश, वैभव, सम्मान कि नहीं मिला, उसका मन भटकता ही रहा, परंतु वह भूल गया कि चांदनी रात के पीछे गहरी कालिमा छिपी हुई है। हमारे जीवन में सब सुख स्वप्न मात्र हैं। समय निकल जाने पर यदि थोड़ा सुख मिल भी जाए तो वो पूरी तरह से व्यर्थ ही रहता है। व्यक्ति को अप्राप्य को भूलकर भविष्य की सुध लेनी चाहिए। जीवन संघर्ष को पूरी लगन से हमें लड़ना चाहिए। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। शब्दार्थ में इसी पहरे के शब्दार्थ देखें तो सुरंग रंग बिरंगी, अच्छे सुंदर सुंदर रंगों वाली, सुधियाँ अच्छी यादें, सो मतलब अच्छा होता है ज़्यादातर, यामिनी रात, कुंतल लंबे काले बाल, छुअन स्पर्श छूना। इसमें कवि कहते हैं कि हे मेरे मन, पुरानी बातों को याद मत कर, ऐसा करने से दुख और बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। जीवन में रंग बिरंगी यादें बिखरी रहती हैं। उन यादों की छवि मनमोहक ऐसे चित्रों के रंगों की भांति सब ओर दिखाई देती हैं। जीवन में है सुरंग सुधियाँ,
सुहावनी, छवियों के चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। अब क्या है कि जो प्रिय या प्रियतमा थी उसके शरीर की सुगंध मानो तारों भरी रात के समान बीत गई, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। वो रात बीत गई, समाप्त हो गई। लंबे बालों में लगे फूलों की याद, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। लंबे बालों में लगे फूलों की याद चांदनी के समान हो गई है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण। भूल से किया गया एक जो स्पर्श मानो जीवित क्षण के समान हो गया है। हे मेरे मन, छाया को यानी कि बीते हुए समय को याद मत कर, उन क्षणों को याद मत कर जब अपने संघर्ष, अपनी मेहनत से पार कर, अन्यथा दुख दुगना होगा। मुख्य भाव कहें तो कवि का तात्पर्य ये है कि जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं। सुख के पलों को याद करते रहने से दुख कम नहीं हो जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं। जब हम पुरानी बातें याद करते हैं कि हम इतने सुखी थे, हमारे पास ये था, वो था, सब कुछ था, आज कुछ भी नहीं है, तो हमारा उन्हें याद करने से दुख बढ़ जाता है। कवि ने सुख के समय में प्राप्त आनंद के भाव को इस पद में प्रस्तुत किया है। काव्य या शिल्प सौंदर्य देखें तो खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्द है, श्रृंगार रस है, तुकांत छंद है, अंत में तुक बंदी हो रही है, यामिनी, चांदनी, सुहावनी, मन भावनी, छूना, दूना, तो तुकांत छंद है। दुख दूना और सुरग सुधियाँ सुहावनी में अनुप्रास अलंकार है। क्लियर है? चलिए, हाँ, कविता छंद मुक्त है, रूपक अलंकार है और संबोधनात्मक शैली है, आत्मकथात्मक शैली है। साहित्यिक खड़ी बोली है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हाँ, इसमें कुंतल फूलों से कवि ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो प्रिया थी उसको वो याद कर रहे हैं और उसके बालों में लगे हुए फूल, उसकी देह यानी कि उसके शरीर से सुगंध, ऐसे सुखद क्षणों की वो यादों में बसे हैं, उसकी यादों में बसे हुए हैं। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। इसमें कवि कहते हैं कि आज मेरे पास ना तो यश है यानी कि कीर्ति, ना ही वैभव है, उतना धन मान सम्मान है, ना ही सम्मान है और ना ही धन है, पूंजी है। सरमाया मतलब पूंजी, भरमाया मतलब धोखा या भ्रम में रहना। मृग तृष्णा, मृग को जैसे तृष्णा रहती है उस तरह से धोखा, चंचलता रहती है तृष्णा में। मृग तृष्णा एक तरह से धोखा है। कृष्णा मतलब काली और यथार्थ मतलब सत्य, वास्तविकता। जितना ही तुम विगत के सुख के पीछे भागोगे, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, जितना ही बीते हुए सुखों के पीछे तुम भागोगे उतना ही तुम भ्रम में पड़ जाओगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता के पीछे केवल एक धोखा ही होता है। अगर हम किस प्रभुता के पीछे भागते हैं कि मुझे मान मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, तो ये बात ऐसी है जैसे मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होता है? झूठ की तरफ भटकते रहना। रेगिस्तान में जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तब वहाँ दूर जल होने का भ्रम पैदा होता है और जो मृग है अपनी कस्तूरी की गंध के पीछे ही भागता रहता है, परंतु उसकी ये आस कभी पूरी नहीं होती। यही मृग तृष्णा की स्थिति यहाँ है, जहाँ हम अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी लालसाओं, अपनी आशाओं के पीछे भागते हैं तो हमारी तृप्ति नहीं हो सकती। इंसान उस भटकाव में ही उलझ कर रह जाता है और वास्तविकता के पीछे, वास्तविकता को छोड़कर एक छल, एक भ्रम, एक मृग तृष्णा के पीछे भागता है। ये होती है मृग तृष्णा। मृग चंचल बताया गया है ना। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चांदनी रात के बाद कोई के अंदर कोई ना कोई एक काली रात छिपी हुई है। देखिए, अमावस आती है और उससे पहले पूर्णमासी होती है। उसी तरह से हमारे जीवन का ग्राफ भी ऊपर नीचे होता रहता है। कभी सुख आती है, सुख की चांदनी के पीछे दुख की कालीमा होती है। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो आज के समय में कठिन यानी कि कठोर, कष्टदायक यथार्थ है, सत्य है, तो उसी का पूजन कर। जीवन में विगत सुखों को याद करके उसके पीछे मत भाग, नहीं तो छाया मत छूना, यानी कि पीछे भागकर उस छाया को अगर छूने का प्रयास करोगे तो दुगना दुख होगा। काव्य सौंदर्य करें। पहले भाव सौंदर्य देख लेते हैं कि दुख के समय या सुखों को याद करने से वे कम होने की जगह
बल्कि डबल हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। आज कवि के पास यानी कि माथुर जी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सुखों की मृत तृष्णा के पीछे, ऐसा उन्होंने बताया है, जबकि हमें वो प्रेरित कर रहे हैं। मृत तृष्णा के पीछे नहीं भागना चाहिए। सुख के बाद दुख आता ही है, जितना हम सुखों के पीछे भागेंगे वे दूर होते जाएंगे और हमारे दुख बल्कि डबल होते जाएंगे। इसलिए सुख के पीछे भागना व्यर्थ है, बेकार है, मृग तृष्णा के समान है। काव्य सौंदर्य वही जो पहले किया, बस श्रृंगार में हम कर सकते हैं, वियोग श्रृंगार है, क्योंकि आज के समय आज उसके पास, कवि के पास वो सब नहीं है जो पहले था, तो वियोग श्रृंगार है। प्रतीकात्मक भाषा है, प्रसाद गुण है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, लाक्षणिक भाषा है, आत्मकथात्मक शैली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। ठीक है, अगला करते हैं। दुविधाहत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। इसमें कवि कहते हैं कि जो साहस है वो दुविधा क्या होती है? दो में से एक करना। हमारे साथ हमेशा ही जीवन में रहता है, ये करूं या वो करूं। हमारे साथ अधिकांश परिस्थितियों में किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति बनी रहती है, ऐसा करूं या ना करूं। तो ये एक दुविधा है, 2 या 3 या 4 में से एक को चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पथ मतलब रास्ता, वर्ण मतलब अपनाना। तो इस पहरे में ये कह रहे हैं कि जो साहस है वो मेरा दुविधा यानी कि कठिनाई या समस्या से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। दिखता है पंथ नहीं, रास्ता कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि दुविधा के बादल छाए हुए हैं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। मेरा शरीर यानी कि दूसरा कोई मुझे दूर से देखे तो मैं बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल सही खुश नज़र आता हूँ, लेकिन मन का जो दुख है उसका कहीं अंत नहीं। हम सभी जो पहली बार हमें या कभी कभार मिलता है या चाहे रोज़ भी मिले, हाँ, वो पूछते हैं ठीक हो, हम तो हमेशा यही कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक, चाहे हम मन में कितने ही दुख हों, चाहे हमारे मन में दुखों का कोई अंत ही ना हो। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश में चांदनी नहीं बिखरी तो भी कोई बात नहीं। मन अशांत होने पर सुख भी व्यर्थ होता है। मन में दुख हो तो दुखों का अंत नहीं होता, मन अशांत होने पर भी, पर सुख जो हमें मिलते हैं वो भी एक तरह से बेकार ही होते हैं। यदि शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश में चांदनी नहीं बिखरी, दुख है, दुख ही बिखरा हुआ है, तो कोई बात नहीं। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर। अगर बसंत के बीत रस बसंत आने पर, यदि बसंत ऋतु के बीत जाने पर फूल खिले तो भी निराश नहीं होना चाहिए, यानी कि जो है उसमें ही आप सुख महसूस कीजिए, उसी को ही सब कुछ मानिए। जो मिला ही नहीं उसे याद कर दुख उठाने से यही अच्छा है कि भविष्य को अच्छा, आगे और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाए। हे मन, पिछली बातों को याद मत करो, छाया को मत छूना, नहीं तो मन दुखी होगा, डबल दुखी हो जाएगा। वैसे हम सार कर चुके हैं, फिर भी इसका जैसे हम कर ही रहे हैं भाव एक बार देख लेते हैं। जीवन दुखों से हमारा भरा हुआ है। कठिन यथार्थ का सामना करने के लिए कवि हमें प्रेरित कर रहे हैं। अब गिरजा कुमार माथुर जी की भाषा तत्सम तद्भव प्रधान है, तत्सम शब्दावली अधिक है। वैसे प्रश्न शैली भी आई है इसमें, आशावादी दृष्टिकोण है, व्यवहारिकता है, विरोधाभास है। देह सुखी पर मन के दुख का अंत नहीं, इसमें विरोधाभास है। शरद रात, बसंत, ये सब प्रतीकात्मक शब्द हैं, सुख और दुख से इनका प्रतीक है। प्रसाद गुण है, प्रश्न अनुप्रश्न अलंकार है, आत्मकथात्मक शैली है, कविता मुक्त छंद है और साहित्यिक खड़ी बोली है, आशावादी। तो अगर आपको कविता अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।